जी क्लास 8 अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 18 और 18.1 न्यूमेरिकल आपके पास है। द हाफ़ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन इज़ 7.3 सेकंड। अब जो आपके पास नाइट्रोजन है उसकी हाफ़ लाइफ कितनी होती है? 7.3 सेकंड। हाफ़ लाइफ का मतलब होता है कि ऐसा टाइम जिसके अंदर कोई भी एटम जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी हाफ़ होती है, उसको हम कहते हैं हाफ़ लाइफ। ठीक है। अ सैम्पल ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड ऑफ नाइट्रोजन इज़ ऑब्जर्व फॉर 29.2 सेकंड। कह रहा है कि जो आपके पास नाइट्रोजन है उसका जो सैंपल है उसको आपने ऑब्जर्व किया है 29.2 सेकंड तक। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल रेडियोएक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। कह रहा है कि कितना हमारे पास जो नाइट्रोजन रेडियोएक्टिव आइसोटोप है वो कितना रह जाएगा हमारे पास इस टाइम के बाद। ठीक है, वो निकालेंगे हम लोग। तो सोल्यूशन क्या आपके पास 18.1 का T1/2 हाफ लाइफ की बात हो रही, कितना है? हाफ का मतलब 1/2 और T का मतलब टाइम है, तो 7.3 सेकंड है। और कैपिटल T का मतलब ये है कि ये टोटल टाइम हमारे पास कितना है? 29.2 सेकंड है। ठीक है, जो ऊपर वाला है वो हाफ लाइफ वाला है और नीचे टोटल टाइम है। n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये n का मतलब ये है कि इसके अंदर निकाला हम लोगों ने फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियोएक्टिव आइसोटोप। ठीक है, ओरिजिनल का मतलब होता है कि यहाँ पे हमने बताना है कि कितना हमारे पास रह गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू, हाफ लाइफ का मतलब होता है स्मॉल t की बात हो रही है, इज इक्वल टू, अब निकालते कैसे हैं हाफ लाइफ? ठीक है, कैपिटल T को हम डिवाइड करते हैं हाफ लाइफ के ऊपर। ठीक है, कैपिटल T का मतलब होता है 29.2 टोटल टाइम और डिवाइडेड बाय 7.3, मतलब टोटल टाइम की जगह टोटल टाइम की वैल्यू और हाफ लाइफ की जगह हाफ लाइफ की वैल्यू। जब दोनों को डिवाइड करूंगा मैं, ये फॉर्मूला आपने पहले कभी याद नहीं किया, ये आप लोग सारे याद करना पड़ेगा आप सबको, ये कि कैपिटल T को टोटल टाइम को जब मैं हाफ लाइफ पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? हाफ लाइफ। मतलब ये कि इसके अंदर टोटल कितनी हाफ लाइफ हैं? 4। ठीक है, अब n इज इक्वल टू n0 मल्टीप्लाई बाय 1/t 2 की पावर t। ये जो n है ये बेसिकली हमें बताना है कि कितना हमारे पास रह गया है आफ्टर कितने टाइम के बाद? 29.2 सेकंड के बाद। तो n इज इक्वल टू n0 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर t। ये फार्मूला आपने याद करना है, ये वाला। ठीक है, अब n इज इक्वल टू n0 वैसे ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर। अभी जो t आपके पास है बेसिकली ये वाला, यहाँ पे मैंने निकाला अभी ऊपर 4, तो t की जगह 4 आ जाएगा और 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। तो इसका मतलब ये है कि इतना हमारे पास रह गया है। n0 डिवाइडेड बाई 16 का मतलब होता है कि 16 पार्ट आपके पास रह गया है आफ्टर इतने टाइम के बाद। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास आ रहा है 18.2। कोबाल्ट 60 इज़ रेडियोएक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ ऑफ 5.25 ईयर्स। कह रहा है कोबाल्ट 60 आपके पास एक एलिमेंट है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, और उसकी हाफ लाइफ आपके पास है 5.25 ईयर्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर्स। कह रहा है कि 26 साल के बाद कितना फ्रैक्शन हमारे पास रह जाएगी उस सैंपल की। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या क्या आपके पास। हाफ लाइफ का मतलब आपके पास T1/2 गिवन है 5.25 ईयर्स, और टोटल टाइम कितना है हमारे पास? 26 ईयर्स। जैसे आप लोगों ने 18.1 किया था वैसे ही आपके पास 18.2 न्यूमेरिकल भी है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ T इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाई T1/2। मैंने बताया था 18.1 के अंदर कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कैपिटल T डिवाइडेड बाई T1/2। कि जब टोटल टाइम को मैं किसी भी हाफ लाइफ से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? हाफ लाइफ। ठीक है, तो हाफ लाइफ को मैंने T से रख दिया इज इक्वल टू T की जगह 26 और हाफ लाइफ की जगह 5.25, दोनों को डिवाइड किया, जवाब क्या देगा? 5। ये T का मतलब ये है कि इतनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है हमारे पास, 5 दफ़ा हमारे पास ये हाफ हो चुका है। ठीक है, आगे आपने निकालना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, n इज इक्वल टू n0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर t। ये आपने फार्मूला याद करना है, ये आपने थ्योरी में याद किया हुआ है, अभी आपने 18.1 में फार्मूला अप्लाई किए वाला। ठीक है, तो n0 की जगह n0 मल्टीप्लाई बाय 1/2 वैसे ही रहेगा, और ये जो स्मॉल t है, ये स्मॉल t का मतलब होता है 5 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ पे स्मॉल t है वहाँ पे 5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? n इज इक्वल टू n0 वैसे ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 क्या होती है? जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 दफ़ा तो मेरे पास क्या आएगा? 32 आ जाएगा। और ये हमारे पास ये शो कर रहा है कि आफ्टर 26 ईयर्स के बाद इतनी हमारे पास जो है क्वांटिटी रह गई है 1/32। NO का मतलब ओरिजिनल सैंपल डिवाइडेड बाय 32, मतलब ये है कि 1/32 हिस्सा हमारे पास जो है वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है, आफ्टर 26 ईयर्स के बाद। जी क्लास 10 अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 18.3 और इसकी मैं स्टेटमेंट रीड करूँ। कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स।
हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 इन द सैम्पल टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। स्टेटमेंट का पहले मतलब समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कार्बन 14 की हाफ लाइफ कितनी है 5730 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि कार्बन 14 है और उसकी हाफ लाइफ है कितनी 57, मतलब ये कि 5730 साल के बाद इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या होती है हमारे पास हाफ होती है। ठीक है, हर 5730 साल के बाद इसकी क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास हाफ होती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14, कह रहा है कितना टाइम लगाएगा हमारे पास कोई भी क्वांटिटी ऑफ कार्बन जो है ड्रॉप होने के लिए 1/8। ठीक है, कितना टाइम चाहिए उसको ड्रॉप होने के लिए 1/8। ठीक है, कि 1/8 हमारे पास कब होगा, कितना टाइम चाहिए उसको ड्रॉप होने के लिए। ठीक है, कि उसकी क्वांटिटी हमारे पास जो है वो 1/8 तक पहुंच जाए। हाफ लाइफ गिवन है 5730 ईयर्स। फ्रैक्शन टू बी ड्रॉप कितना हमारे पास 1/8। अगर मैं 8 को कन्वर्ट कर दूँ 2 की पावर 3 के अंदर, तो आपको पता है कि जो पावर 3 हमारे पास है ये वाली, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, स्मॉल टी को। ठीक है, ये जो 2 की पावर 3 है किसे रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल टी को। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो टी हमारे पास है वो क्या बन गया है 3। ठीक है, और ये जो 3 हमारे पास बेसिकली है ये शो करता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ठीक है, ये 3 पावर नहीं है हमारे पास, ये पावर बेसिकली जो 3 है ये शो करता है स्मॉल टी, और इस स्मॉल टी का मतलब होता है कि 3 हाफ लाइफ हमारे पास गुजर चुकी हैं। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे कह रहा है हाउ लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब ये है कि यहाँ पे कैपिटल टी निकालना है। कैपिटल टी का मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने वो टाइम निकालना है कि जिसके अंदर उसकी क्वांटिटी जो है वो 1/8 हो गई है। ठीक है, अब आपने करना ये है कि स्मॉल टी का फार्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू कैपिटल टी डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ठीक है, ये आपने फार्मूला सबने याद करना है, ये सारा फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपने करना है कि टी की जगह आपको पता है स्मॉल टी का मतलब हाफ लाइफ है, इसकी जगह इसकी वैल्यू कैपिटल टी निकालना आपने। हाफ लाइफ कितनी गिवन है 5730 ईयर्स। ठीक है, तो आपने क्या किया है, जस्ट आपने टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दी है और हाफ लाइफ की जगह हाफ टाइम की वैल्यू। ठीक है, अब होता ये है कि आपने कैपिटल टी निकालना है, तो ये जो 5730 ईयर है इसको लेके आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा 17190। ठीक है, अब आपने करना ये है कि अब टोटल टाइम की बात हो रही है, अब आपने टाइम निकालना है किसके अंदर, डेसिमल की फॉर्म में। तो ये जो हमारे पास 0 है, अब आपने इसे मूव करना है लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, जब आप जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो कितना मूव किया आपने 1 2 3 4, हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो पावर क्या आती है हमारे पास 10 की पावर 4, और ये 1.722 कैसे आ गया, आपको पता है ये जो 9 आपके पास था ये 5 से बड़ा है। ठीक है, तो हमने कर दिया इसको 2 डेसिमल प्लेस तक, तो अगर ये 9 आपके पास 5 से बड़ा है तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैथ आपके पास ये कहती है कि अगर आपने 2 डेसिमल मूव करना है तो 2 का मतलब होता है 1.71। अब ये जो 1 आपके पास है ये देखना है कि 9 के साथ अटैच है। ठीक है, तो 9 आपके पास 5 से बड़ा है, तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। तो 1.72 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 ईयर्स आपके पास वो टाइम आ गया है जिसके अंदर उसकी फ्रैक्शन कितनी पहुंच गई है 1/8। क्लास 10 नेक्स्ट मेडिकल आपके पास है 18.4। इसकी मैं स्टेटमेंट रीड करूँ, टाइटेनियम 99 इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड इज यूज टू डायग्नोज ब्रेन, थायराइड, लिवर एंड kidney diseases. This element has a half-life of 6 hours. If there is 200 milligram of this titanium present, how much will be left in 36 hours? इसमें कह रहा है कि टाइटेनियम आपके पास 99 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और वो बेसिकली काम आता है डायग्नोज करने के लिए ब्रेन, मतलब ब्रेन को ठीक करने के लिए, थायराइड ग्लैंड हमारे पास जो होते हैं, लिवर को और किडनी डिजीज़ को। अब कह रहा है कि अगर इस एलिमेंट की हाफ लाइफ आपके पास 6 आवर्स है। ठीक है, स्टेटमेंट आपने समझनी पहले कि अगर इस एलिमेंट की हाफ लाइफ 6 आवर्स है तो कह रहा है कि अगर आपके पास 200 मिलीग्राम मौजूद है टाइटेनियम प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ तक आपके पास हाफ न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है कि आपके पास जो एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ कितनी है 6 आवर्स है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन कह रहा है कि अगर आपके पास 200 मिलीग्राम टाइटेनियम प्रेजेंट है तो 36 आवर्स के बाद कितना हमारे पास रह जाएगा, आपने वो निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब हाउ मच का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने क्वांटिटी बतानी है कि कितना हमारे पास वहाँ पे जो है वो टोटल बच गया है टाइटेनियम। ठीक है, 36 आवर्स के बाद कितना टाइटेनियम आपके पास बच गया है, आपने वो निकालना है। ठीक है, तो इसमें गिवन डाटा आपके पास जो हम देखते हैं, पहले गिवन क्या किया आपके पास, गिवन इसके अंदर जो है वो हाफ लाइफ गिवन है हमारे पास 6 आवर्स। ठीक है, 6 आवर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे देखें आप लोग,
दिस एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर्स। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाफ लाइफ गिवन है 6 आवर्स। और आप देखें इधर कि इफ़ देयर इज़ 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम का मतलब ये है कि यहाँ पे ओरिजिनल जो क्वांटिटी है हमारे पास एन नॉट का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 200 मिलीग्राम, और टोटल टाइम गिवन है 36 आवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एन निकालने के लिए, एन का मतलब ये है कि कितना हमारे पास रह जाएगा आफ्टर 36 आवर्स के बाद। ठीक है, हमने वो निकालना है। सबसे पहले देखो एन के लिए, एन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एन का फार्मूला होता है एन इज इक्वल टू एन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर टी। अब हमारे पास जो स्मॉल टी है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो उस स्मॉल टी को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो है वो फाइंड करना पड़ेगा स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल टी का मतलब होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कि कैपिटल टी डिवाइड किससे करते हैं, हाफ लाइफ के ऊपर। ठीक है, तो कैपिटल टी हमारे पास क्या है यहाँ पे 36 आवर्स है, और जो हाफ लाइफ है कितनी है हमारे पास 6 है। जब मैं 36 को डिवाइड करूँगा 6 के ऊपर तो मेरे पास टाइम क्या आ जाएगा, 6 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने करना ये है कि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है किसी भी ओरिजिनल सैंपल को निकालने के लिए, या कितना हमारे पास सैंपल रह गया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एन का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एन इज इक्वल टू एन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर टी। ठीक है, अब आपने करना ये है कि सबसे पहले आप देखो कि एन ओ की वैल्यू गिवन आपके पास,